बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको कमीज़ के स्लिट्स पर और बॉटम के ऊपर जो पलट के कपड़ा अंदर की तरफ जाता है उसका एक नया मेथड इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। यहाँ पे पट्टी की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और लंबाई जितनी स्लिट होती है डबल उससे ज़्यादा रखी है। हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पे मैं शर्ट की साइड की फ़िटिंग कर रही हूँ और साइड की फ़िटिंग करने के दौरान ही जब मैं यहाँ पे चौक तक स्टिच करके बखिए को पुख्ता करती हूँ, वहाँ पे ये जो पट्टी मैंने तैयार की हुई है जिसकी मेजरमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका सेंटर मेंटेन कर लेना है और इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रख लेनी है। रॉन्ग साइड मतलब जो हाफ इंच का मार्जिन मैंने पट्टी का बैक की तरफ फोल्ड किया है वो रॉन्ग साइड हो जाएगी। शर्ट पे ये सिलाई रॉन्ग साइड पर ही हो रही है। अब यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा वहाँ तक मेंटेन करना है जहाँ तक स्लिट की सिलाई पुख्ता होगी। स्लिट की सिलाई करने से पहले ये चीज़ अच्छे से देख लेनी चाहिए कि इसके किनारे सही से बैलेंस्ड हैं। इसे करने के बाद इसके ऊपर मैं पट्टी को रखूँगी और इसके ऊपर अब सिलाई लगा दूँगी। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो तो आप फिटिंग की सिलाई इस पट्टी के ऊपर भी लगा सकते हैं। इस तरीके की जो पलटा होता है वो बुटीक के ड्रेसेस पर लगता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि जो हम अलग-अलग पीस स्टिच करते हैं उसके बजाय आपके कॉर्नर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। इसे सिलाई करने के बाद जितने हिस्से की चौड़ाई तक, यानी मैंने 1 इंच की गैप रखी होती है यहाँ पर चौक को फोल्ड करने के लिए, वहाँ तक मैंने कपड़े को कट कर लेना है। किस तरीके से कट करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑफ वाइट का कपड़ा आपको विजिबल है। यहाँ पे जो शर्ट की स्लिट वाला हिस्सा है इसके ऊपर कटिंग होगी यहाँ तक, बिल्कुल सिलाई तक, इससे आगे नहीं आना। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है स्लिट फ्रंट और बैक की। अब फ्रंट और बैक की स्लिट को रॉन्ग साइड के ऊपर टर्न करके इस्त्री कर लेना है ताकि हमारे पास क्रीज लाइन मिले। जो लोग बिगिनर हैं दे कैन मार्क विद चॉक ऑल्सो। यहाँ पे ये मैं प्रेस करके ले आई हूँ और ये हमारे पास सिलाई थी और ये देखिए दोनों स्लिट्स यानी स्लिट का फ्रंट और बैक मैंने प्रेस कर लिया है। अब फ्रंट या बैक की स्लिट वाला हिस्सा मैंने सेपरेट कर लेना है। पहले फ्रंट पे लगाऊंगी फिर बैक पे, या पहले बैक पे लगाऊंगी फिर फ्रंट पे, यानी दोनों हिस्सों को सेपरेट स्टिच करना है। जहाँ तक ये पट्टी वी बन के नीचे की तरफ आ रही है उसके नीचे से सिलाई स्टार्ट करूँगी। इट मीन्स दैट जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ पे सिलाई को पुख्ता करने के बाद इस पट्टी को यूँ स्ट्रेट कर लेना है और इस पर लब की सिलाई लगा देनी है। लब की सिलाई बिल्कुल कॉर्नर की सिलाई को कहते हैं। कपड़े के हिसाब से, यानी ऑफ वाइट कपड़ा है तो उसके हिसाब से मैंने थ्रेड का इस्तेमाल करना है और ये स्टिच करते हुए बॉटम तक वो जो क्रीज लाइन बिठाई हुई है उस पर रखते हुए ले आना है। थोड़ा सा बढ़ाकर इसे यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। एक तरफ की पट्टी तो स्टिच हो गई। अब दूसरी तरफ की पट्टी नीचे से ऊपर की तरफ भी शुरू की जा सकती है लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश है, तो मैं उसे भी ऊपर से नीचे की तरफ ही स्टिच करूँगी और नीचे की तरफ स्टिच करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा जो मैंने स्टिच किया है उसका हिस्सा कोई भी उसमें ना स्टिच हो जाए। ये देखिए बन गया है यहाँ पे ट्रायंगल। अब मैं वहीं से स्टिचिंग पुख्ता करने के बाद से स्टार्ट करूँगी जहाँ से पहले वाले हिस्से को स्टिच किया था। फिर यहाँ पे लब की सिलाई लगाऊंगी। अगर यहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि शर्ट के फ्रंट के हिस्से का एक पीस स्टिच होके आएगा और शर्ट के बैक के हिस्से का एक पीस स्टिच होके जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल बन चुका। अब बारी आती है कि इसके बाकी के हिस्से को कंसील किया जाए। 1/2 इंच की फोल्डिंग मैंने पहले ही की हुई थी। अब यहाँ का फ़ायदा ये होगा कि इस पट्टी को बैलेंस करूँगी और इस पर लब की सिलाई लगाती चली जाऊँगी और जब ऊपर की तरफ आऊँगी तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा कि वो ट्रायंगल जो मैंने मेंटेन किया है वो ईज़िली स्टिच हो जाए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है पट्टी लगाने का। एक नया तरीका भी है, सोचा आपसे शेयर भी कर दूं। अच्छा, फैंसी ड्रेसेस पे भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं लेकिन वहाँ पे ये जो डबल सिलाई है इसके बजाय आपने तुरपाई करनी है। अब यहाँ पे जो साइड फिटिंग है
उसका मार्जिन या तो सारे का सारा फ्रंट की तरफ ले आइए या सारे का सारा बैक की तरफ ले जाइए, उसको सेंटर से कट नहीं करना है। तो ये हो गया तरीका हमारे पास एक नया स्लिट को प्रिपेयर करने का। इसका एडवांटेज ये होता है कि अमूमन स्लिट्स जो होती हैं ना वो फट भी जाती हैं, खिंच सी जाती हैं, इससे वो भी नहीं होगा। यानी इसमें एक पायदारी भी है। जदीद चीज़ें आती रहती हैं यहाँ पे, वो हमें सीखते रहना चाहिए। अब जो ये पॉकेट सी बन गई है, इसे अगर आप चाहें तो तुरपाई कर लें, नहीं तो एज इट इज़ छोड़ दें। देखें दोनों तरफ से कितना नफीस बना है। अब हम बॉटम पे पट्टी लगा लेंगे। बॉटम पे भी पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच या 1/2 इंच मोड़ा है। जब इसे बॉटम पर फ्रंट पर इस तरीके से सीधा हिस्सा शर्ट का ऊपर रख के पट्टी का रॉ एज इसके अंदर कंसील करेंगे तो लब की सिलाई लगानी है। स्टार्ट में भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और एंड पर भी 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस पट्टी को हम ईज़िली पलट के लगाते हैं। जब स्टार्ट किया और जब एंड किया तो थोड़ा सिलाई कर लीजिएगा ताकि पलटना आसान हो। अब देखिए किस तरीके से इसे बैलेंस आउट करना है। यानी जो किनारा है हमारा चौक का, उसके बराबर ये आए। पक्का करने के बाद इसे स्टिच करना स्टार्ट करना है। और जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड किया हुआ है, यानी क्रीज लाइन बिठाई हुई है, उसको स्टिच कर देना है। यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जितने धागे साथ साथ कट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। जितने कपड़े को साथ साथ प्रेस कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। आप ही के काम में फिनिशिंग आएगी, लोग आपको ही अप्रिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे बॉटम भी रेडी होने को ही है। अब मैं आपको इसकी करीब की लुक भी दिखाऊंगी, डिटेल लुक भी दिखाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी के व्हाट अ डिफरेंस वी हैव क्रिएटेड। तो ये था एक नया तरीका जो मुझे समझ में आया, मेरा दिल किया मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा दिल चाहता है कि सिलाई में जो जिद्दत आ रही है वो हम सबको आनी चाहिए। ये देखिए इसका एंड भी इसी तरीके से बैलेंस करके स्टिच करना है। कहीं पे ना पट्टी को खिंचाव हो ना शर्ट को खिंचाव हो। और यहाँ पे भी पुख्ता कर लेंगे टांके को, और टांका स्ट्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ये देखिए चौक बन गए। ये इसका बॉटम फ्रंट का हिस्सा, कहीं पे भी कोई झोल नहीं है और कितनी नफासत के साथ हमने चौक को प्रिपेयर कर लिया है। तो अब जो वो एक परेशानी होती है ना, ऊपर से अलग-अलग कपड़ा जोड़ के अंदर फोल्ड करो, तुरपाइयाँ करो, उससे हमारी बचत हो गई। तो ये है एक दफ़ा फिर से लुक पलट के पट्टी लगाने की। देखिए कितनी नफासत के साथ लगी है। मुझे भी अमेजिंग लगा था ये मेथड जब मैंने सीखा था। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मेरी वीडियोज़ शेयर भी किया कीजिए और मुझे आगाह कीजिए कि क्या मेरा सिखाया हुआ आपके किसी काम आ रहा है या फिर मैं यूज़लेस एफर्ट्स कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबैक का और पॉजिटिव फीडबैक का। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।